जय माँ काली दोस्तों। मैं जगदीश भजंत्री ऋषि संताचार्य गौरी माँ परमानंद जयतना भगोरी आप सबके पास मेरे वैसे गुड इवनिंग टू एवरीवन ऑल ओवर द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, today's topic is very interesting. Be with that. Okay, महाभारत पर भी नहीं। अब हम समझते हैं कि सबसे पहले हम समझते हैं ये सौर मंडल है क्या। सौर मंडल में बिग बैंग थ्योरी क्या हुई, बिग बैंग थ्योरी क्या है, उसको थोड़ा समझेंगे और देखेंगे। और बिग बैंग थ्योरी के बाद देखेंगे कि ये प्लैनेट्स कहाँ कहाँ हम देखते हैं तो क्या है, इनके बीच की लाइफ साइकिल क्या है, एक जर्नी क्या है, ये देखते हैं। और राउंड राउंड क्यों है, ये सब देखते हैं। पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि जब मैंने कहा कि एक अनवांटेड रिसोर्स ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ नेगेटिव रिसोर्सेज मेक अ चेंज एंड started along with time and suddenly it explode। ब्लैक होल कोई गड्ढा या वैक्यूम नहीं है, इस यूनिवर्स में कोई वैक्यूम नहीं है, बस वहाँ पे एक्सप्लोड हुआ। क्यों? क्योंकि जो जो चीज़ बहुत तेज़ी से समय के साथ आ रही थी, उसमें 5 एलिमेंट थे। वो 5 एलिमेंट है धरती, वायु, अग्नि, जल, आकाश। जो ये एक्सप्लोड हुए तो कुछ डेंसिटी एकदम बीच में रह गई। जैसे कि कभी देखा है अखरोट का जो बाहर का हिस्सा अलग कर दे तो अंदर कुछ मिलते हैं फल, अखरोट भी समझ सकते हो। या इसे समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो कि जो 5 एलिमेंट का जो मेन कोर तत्व जहाँ डेंसिटी थी, वो एक फॉर्मेशन बन गई। जहाँ डेंसिटी बची वो एक फॉर्मेशन बन गई, और वो फॉर्मेशन ही लाइफ का सोर्स ऑफ एनर्जी था। वहाँ से जीवन स्टार्ट हुआ। अब यहाँ का छोड़ करके हम इस पे आते हैं। ये प्लेनेट भी तो पूरा 5 तत्वों से बना हुआ है, और ये अमर है। ये डिस्ट्रैक्ट होगा फिर बन जाएगा, डिस्ट्रैक्ट होगा फिर बनेगा। पर 5 एलिमेंट फिर कुछ ना कुछ शेप लेंगे, फॉर्म लेंगे, एक पर्सपेक्टिव एंगल से डेवलप करेंगे। जो हम देखते हैं सन के बाहर, ये अपने सौर मंडल में देखते हैं, जो जो आसपास जो ग्रह है, जैसे कहते हैं कि ये सब उल्काखंड है, ये सब उल्काखंड है, ग्रह है, ये है वो है, इनमें लाइफ है कि नहीं। इनकी डेंसिटी में है सब चीज़, पर डेंसिटी में फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। वो भी कुछ भी 5 तत्वों का एक घनिष्ठ घनिष्ठ चीज़, कोई भी 5 तत्व, इन 5 तत्वों का घना डेंसिटी जिसमें है उसमें लाइफ है, वो प्लेनेट है। और जिसमें नहीं है, वो जो स्प्रेड हो रहे हैं साइड साइड में, जो ये उड़ रहे हैं इधर उधर, उसमें लाइफ नहीं है। वो सोर्स ऑफ एनर्जी चार्ज नहीं हुआ। लाइफ तो होगी लेकिन वो चार्ज नहीं हुआ, चार्ज करना पड़ता है। ऐसे ही सैटर्न ग्रह देखोगे, शनि, वो एलियंस है, वहाँ पे रहते हैं, वो एक एलियन प्लेनेट है, यूएफओ की तरह भी दिखेगा, अनआइडेंटिफाई स्पेस ऑब्जेक्ट। तो उसके बाद तो अब आते हैं हमारे शरीर पे। ये सर्कल ही क्यों चूजा? क्योंकि देखो, एक और चीज़ आपको घनिष्ठ नहीं समझ आ रहा तो एक आइस ले लो, एक पानी को नाप लो और पानी को बर्फ़ बना लो। बस वही है, पानी की जितनी डेंसिटी है वो ठोस हो गई है। तो ऐसे ही जब ये शरीर जलता है, ये शरीर तो परिवर्तन करता है, जब तक बूढ़ा होगा तब तक परिवर्तन करेगा, परिवर्तन करके जल जाएगा। लेकिन आत्मा तो विकास करेगी। तो विकास करने के लिए वो जब जलता है या कहीं गिरा रहता है या डिसॉल्व होने की प्रोसेस में रहता है, तो उससे जो वे फ्रेग्रेंस और जो जो तत्व, 5 तत्व निकल के इतना सूक्ष्म होकर के जटिलता में समाया जाएगा। जैसे कि
सीमेंट में रेता ये सब मिला कर एक जोड़ा नहीं बनाते, आप समझ गए होंगे क्या कहना चाहता हूँ। एक इतना जटिल सब्जेक्ट बना देगा जिसे कहते हैं आत्मा, और एक उसमें भी एनर्जी बन जाएगी। जब कोई मर के जाएगा तो वो ऐसा ही दिखता है जैसा है। हाँ, थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। अगर उसे लाइफ मिली तो वो बेबी बनेगा, नहीं मिली तो वो वहाँ से आगे का प्रोग्राम देखेगा। तो अंत रोग में आओ, और जैसा कि मैंने कहा कि यार, मैंने लोगों को कहा कि तुम उदास मत हो, जो लोग यहाँ से अंत लोग जा रहे हैं जाने दो उन्हें, वो वहाँ से वहाँ पे वापस भी आएंगे। 37,000 ईयर्स है। एक ईयर, एक मंथ, एक ईयर का होता है, ये ध्यान रखना। एक मंथ एक ईयर का होता है। हम्म, और जो नहीं जा पाएगा, मैंने अंतलोक 5200 में नेचुरल डिज़ास्टर होगा वर्ल्ड करके बनाया था। तो डिज़ास्टर होने के बाद जो फॉर्मेशन होएगी, जो प्लेनेट में बचे हुए लाइफ रहेगी, वो एलियन हो जाएगी। फिर एलियन और अंतलोक का वैसे एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए इनको भेजा जाएगा, क्या इसको, अंतलोक के वासियों को यहाँ पे, यहाँ के वासियों को वहाँ पे। और खुश रहो। और बाकी मैंने बता ही दिया है कि आत्मा क्या है, वो भी स्पष्ट हो गया है। अब संत साधना करते हैं, देखते हैं। तो आप सबके प्रेम और इसी तरह से मेरे को सराहने के लिए, माई वेल विशेस एंड नॉर्मल विशेस, थैंक्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। कीप योर ब्लेसिंग्स एंड बूम विद मी। बाय। से महाकाल टू मी, आशीर्वाद।